हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मौजूद सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात दीनी इस्लामी माँ बहनों, साबिक़ा खुतबा जुमा में हमने इस नुक्ते को समझा कि रूए ज़मीन पे जिन जगहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ख़ास फजीलत से नवाजा है, एक मोमिन मुसलमान की भी उन जगहों के साथ रूहानी ईमानी जुड़त और ताल्लुक़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह और एक चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजीलत व अज़मत दी और उसके साथ अल्लाह की, इस्लाम की, दीन की या उसके नबी और पैगंबर की पहचान वाबस्ता है, और मोमिन मुसलमान को उस बारे में कुछ भी ना पता हो, किसी एक चीज़ को भी वो ना जानता हो, ये ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। एक मोमिन मुसलमान जिसका अल्लाह पे ईमान है, जो अल्लाह को मानता है, उसके नबी और रसूल को मानता है, ईमान इस्लाम उसके पास है, उसका ये फरीज़ा है कि वो जो चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल के साथ जुड़ी हैं उनका तारुफ भी रखता हो। अगर उसे उन चीज़ों का तारुफ नहीं है तो दर हकीकत उसके ईमान और इस्लाम में यकीनन गहरी कमज़ोरी और नक्स मौजूद है, और उस नक्स का इज़ाला उसे अपनी मालूमात और इल्म के साथ करने की ज़रूरत है। साबिक़ा खुतबा जुमा में हमने रूए ज़मीन पे एक अर्ज़ मुक़द्दसा, मुक़द्दस सरज़मीन जिसको अल्लाह ने मुबारक भी कहा कुरान मजीद में, उस बारे में कुछ गुज़ारिशात आपके सामने रखी थीं। और ये बात हमारे इल्म में आई कि अर्ज़ मुक़द्दसा, पाकीज़ा सरज़मीन और मुबारक सरज़मीन रुए ज़मीन पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस भी मकाम को करार दिया है, उनमें से एक वो मकाम है जहाँ पे अल्लाह का घर बैतुल मक़दस मौजूद है। यहाँ पे अल्लाह के कई पैगंबर और नबी आबाद हुए, और एक पैगंबर और नबी के बाद इसकी सरपरस्ती और निगरानी दूसरे पैगंबर और नबी को ट्रांसफ़र होती रही। तो जब अंबिया और नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, तो उसके बाद इस घर की सरपरस्ती, निगरानी और तवल्लियत भी उन्हीं को मिलेगी जो अल्लाह के तमाम अंबिया और पैगंबरों को मानने वाले हैं। और जिन लोगों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम नबियों और अंबिया और रसूलों पे ईमान जिनके पास नहीं है, वो इन मुक़द्दस जगहों की सरपरस्ती और निगरानी का हक़ नहीं रखते। आप यूँ कह लें कि रुए ज़मीन पे अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुक़र्रर करदा जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं, इनकी सरपरस्ती का हक़ मुसलमानों को है। और मुसलमान कौन है? कौन है मुसलमान? जो अल्लाह के सारे नबियों रसूलों को मानता है,
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आपके जो पैरोकार थे जिन्होंने अल्लाह के सारे नबियों रसूलों को माना वो मुसलमान थे, और आपके बाद जिन यहूदियों ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना बल्कि सैयदा मरियम पे तोहमत लगाई, जब वो नन्हे ईसा को लेके आई, मुजज़ाना तौर पे अल्लाह ने बग़ैर खामिद के उनको औलाद दी थी, तो जिन यहूदियों ने सैयदा मरियम पे तोहमत लगाई और जनाब ईसा को नहीं माना वो मुसलमान नहीं है। और इसी तरह जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे, उनके करीबी दोस्त कह लें, शागिर्द कह लें, पैरोकार कह लें, वो सब के सब मुसलमान थे, क्योंकि वो अल्लाह के सारे नबियों को मानते थे, तस्लीम करते थे। मुसलमान का माना मानने वाला, तस्लीम करने वाला। लेकिन उन ईसाइयों के बाद जिन लोगों ने आखिरी पैगंबर और नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना वो मुसलमान नहीं है। तो जब हम ये कहते हैं कि रुए ज़मीं पे मुक़द्दस मकामात की तवल्लियत और सरपरस्ती, निगरानी और निगहबानी का हक उन लोगों के पास है जो मुसलमान हैं, तो इससे मुराद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार, जिनको यहूद कहा गया, वो पैरोकार जो हकीकत में जनाब मूसा की तालीमात को मानते थे वो भी आ गए, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी और उनके पैरोकार भी इन लोगों में आ गए। और आज के दौर में जो अल्लाह को मानते हैं और उसके तमाम नबियों पैगंबरों पे ईमान रखते हैं वो भी उनके अंदर आ गए। तो इसलिए जिन लोगों ने अल्लाह के सब पैगंबरों को नहीं माना, बावजूद इसके कि उनकी किताबें गवाही देती रहीं, शहादत देती रहीं, उन्होंने अल्लाह के सब नबियों को नहीं माना, जिद की वजह से, हट धर्मी की वजह से या किसी और वजह से, वो मुसलमान नहीं है। तो लिहाजा जो रुए ज़मीन पे मुक़द्दस मकामात हैं उनकी निगरानी और सरपरस्ती का हक भी उनके पास नहीं है। ये अल्लाह की अमानतें हैं, उन्हीं को मिलेंगी, वही इस पे हक रखते हैं जो अल्लाह और उसके तमाम नबियों रसूलों को मानने वाले हैं। अल्लाह ये अमानत अपने पैगंबरों के सुपुर्द करता है, और जब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया तो पैगंबर के वारिस और मानने वाले, ये अमानत उनके पास जाएगी। लेकिन आपने सुना साबिका खुतबे में कि एक रुए ज़मीन पे ऐसी कौम भी है जिनको आज से 2000 साल पहले इस इलाके से निकाला गया था, लेकिन जंगे अजीम, पहली जंगे अजीम के बाद 1917 या 18 में इंग्लिस्तान के अंग्रेज ने पूरी दुनिया से दोबारा उनको इकट्ठा किया और ला के उस सरजमीन में आबाद कर दिया। वो चाहता था खुद वहां पे कब्जा करना। जैसे वो बर्रे सगीर में आया, हिंदुस्तान में आया, ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत के रास्ते आया और यहां पे कब्जा कर लिया। उसका इरादा ये था कि वहां पे भी खुद काबिज हो जाए और उसके बाद मशरक़े वुस्ता की जितनी मुसलमान रियासतें हैं उन सब पे कब्जा जमा ले। लेकिन जंगों के अंदर उसकी ऐसी दुर्गत बनी, आपस में ऐसी लड़ाई और झगड़ा हुआ कि वो इस काबिल नहीं रहा कि वो खुद उस पर हुकूमत करे। लिहाजा उसके पास ये प्लान मौजूद था कि उसने यहूदियों को इकट्ठा किया और वहाँ पे ला के बसाया। और ठीक तकरीबन 30 साल के बाद उनसे रियासत का ऐलान करवाया। 1948 में एक रियासत का ऐलान होता है जिसका नाम इजराइल रखा जाता है, जिसके ऊपर ठप्पा यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा भी लगा देती है। वहां के लोग उठ पड़े, उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया और जिहाद के लिए खड़े हुए, लड़ाई के लिए खड़े हुए। जैसे ही उनको फतह होने लगी और ये यहूदी रुसवाए ज़माना जलीलो खार होके वहां से निकलने के करीब था, अंदर के लोगों को इस्तेमाल किया गया। और यही यूनाइटेड नेशन जो बना तो इस नाम पे है कि दुनिया में इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, जब देखा कि बुरा हाल हो गया है यहूद का और जिनका हक है उनको वापस मिलने लगा है, फौरन जंग रखवा दी
जंग रोक दो। इससे अमन को मसला होता है, अमन खराब होता है, जंगें रुकवा दी गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि अभी 20 साल नहीं गुजरे थे, 19 साल से भी कम अरसा गुजरा था, और जो यरूशलेम था जहां बैतुल मक़दस है, वो इलाका इजराइल के पास उस वक्त नहीं था, उस पे उन्होंने नजायज कब्जा किया। और ऐसा कब्जा किया कि यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा भी उस कब्जे को जस्टिफाई नहीं कर सका, उस पे मोहर नहीं लगा सका। और उनकी भी करारदादें मंजूर हैं कि यह कब्जा नाजायज है और इजराइल को चाहिए यह कब्जा छोड़े। और उसके बाद वक्त गुजरता गया, ये 21वीं सदी जिसमें हम जी रहे हैं, यहां तक बात पहुंची है। और इस पूरे ड्यूरेशन और जमाने और दौरानिए में जब उन्हें मौका मिलता है, फिलिस्तीन जहां से उनके खिलाफ मुजाहमत होती है, उनकी पकड़ होती है, वो जब चाहते हैं उन लोगों पे बमबारी करते हैं। और बमबारी भी उन पे नहीं करते जो उनके साथ लड़ते हैं, जिनका दावा है कि हम आपके साथ लड़ रहे हैं, उन पे बमबारी नहीं होती, बल्कि उन आम निहत्ते लोगों पे होती है जिनके हाथ में बंदूक नहीं, जो मैदान में लड़ने के लिए उतरे नहीं, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं, जिनमें बच्चे हैं, जिनमें बूढ़े हैं, जिन्होंने बंदूक उठा के मैदान अमल में अपनी जिद्दोजहद का उस तरह आगाज नहीं किया, उन पे बम गिरते हैं। और इससे बढ़ के जुल्म की इंतहा क्या होगी कि इस बमबारी में शहीद किया जाता है निहत्तों को, और उससे बढ़ के मुसलमानों के इबादत गाहें और वो जगहें जहां इबादत होती है उनको टारगेट किया जाता है, मस्जिदों को शहीद किया जाता है। और उससे बढ़ के शायद एक इंसान ये सोच भी नहीं सकता, उन जगहों को टारगेट किया जाता है जहां अस्पताल हैं, वहां बम गिरते हैं। और पूरी दुनिया से जो लोग गए हैं जख्मियों की मदद करने, उनका इलाज करने, या वहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, तबीब हैं, इलाज करने वाले हैं, उन्हें भी और इलाज के लिए जो अद्वियात हैं, मशीनें हैं, जो बिल्डिंग है, सब कुछ लम्हों के अंदर तबाह बर्बाद किया जाता है। और कर कौन रहे हैं? जिनका उस सरजमीन पे कोई हक ही नहीं, 2000 साल पहले जिनको यहां से निकाला गया था, नाजायज कब्जा करके यहां पे आए हैं। अब सवाल यह है, मुसलमानों ने क्या करना है? मैंने और आपने क्या करना है? उम्मत मुस्लिमा ने क्या करना है? एक हल तो वो है जो बड़े अरसे से दुनिया के बड़े ममालिक भी पेश कर रहे हैं, और हमारे यहाँ जो हमारे मुआशरे और तबके में दानिश्वर हैं उन्होंने भी पेश किया है। और वो हल ये है, 2 रियासती फार्मूला, कि झगड़ने की बात ही नहीं है, यहां पे 2 रियासतें बना दो। एक रियासत इजराइल को दे दो, उसकी हुदूद तय कर लो, और एक रियासत मुसलमानों को दे दो, फिलिस्तीनी जो यहां के हैं असल में। यूं अमन के साथ मामला हल कर लो, लड़ने की जरूरत ही नहीं। एक हल ये है, और ये हल तो उस वक्त काबिल अमल हो सकता है, पहली बात, जिनका वो इलाका है वो इसको मानने के लिए तैयार हो। वो नहीं मानते इसको। दूसरी बात यह है, आप उनको मनवा लें, किसी तरीके से मनवा लें। ये हल तो काबिल अमल उस वक्त होगा जब आपका दुश्मन ये मानने के लिए तैयार होगा, जिसने आप पे बम गिराए हैं, आपके बच्चों को शहीद किया है, आपके अस्पतालों के मलबे आपको रोए जमीन पे दिखने को मिल रहे हैं, वो इस हल को नहीं मानता। उसका ऐलान ये है कि ये कोई 2 रियासती फार्मूला नहीं, यरूशलेम भी हमारा है, बैतुल मक़दस भी हमारा है, मस्जिद अक्सा को हम गिराएंगे, यहां पे हैकले सुलेमानी बनाएंगे। वो 2 रियासती फार्मूले को मानने के लिए तैयार नहीं। तो मुसलमान कैसे उसको ये ऑफर कर सकते हैं और ये काबिल अमल हो सकता है? दुश्मन तो आपका ये मानता ही नहीं, वो कहता है ये सब हमारा है, हम नहीं मानते 2 रियासती फार्मूले को। और दूसरा एक हल वो है, एक सोल्यूशन वो है जो आजकल बड़ा वायरल है, और हैरत होती है,
मुसलमानों के उन मुफक्किरों और उन दानिश्वरों और उन मुकर्ररों और स्पीकर्स पे जिनके पास शोहरत है, फैन फॉलोइंग है, एक वक्त में बात करते हैं, उनकी बात लाखों लोगों तक जाती है। हैरत होती है उनकी अप्रोच और उनके नुक्ता नजर और सोच पे कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर 2 रियासती फार्मूला भी नहीं चलता और ये चलना भी नहीं है, सारे फिलिस्तीनियों को उठाओ, इनको मिस्र भेज दो, उर्दन भेज दो, शाम भेज दो, लबनान भेज दो या किसी और मुल्क ले जाओ, जितना खित्ता है अर्ज़े मुक़द्दसा वाला सारा यहूदियों को दे दो, यहां से इनको उठाओ और निकालो। यहां पे इजराइली आ गए, डंडे से वो जो मनवाना चाहते हैं, गर्दन झुकाओ और मान लो, इसी में तुम्हारी खैर है। और ये बात कौन कर रहे हैं? ये कोई दुश्मन नहीं कर रहा, अपने लोग कर रहे हैं। एक शख्स बड़ा वायरल है लोगों में, उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, आलिम तो शायद वो उस मानों में नहीं होगा, इंजीनियर अपने नाम के साथ लिखवाता है। ये फार्मूला उसने पेश किया है और बड़ी शद्दोमत के साथ इसकी हिमायत में वो दलाइल दे रहा है कि चुप करके बेहस बन जाओ, गैरत नाम की हर चीज जहन दिलो दिमाग से निकालो, इसको तलाक दे दो, और जो तुमसे यहूदी कब्जा माफिया मनवाना चाहता है खामोशी के साथ मान लो, इसी में तुम्हारी बका है, इसी में तुम्हारी खैर है। यही वो बात है जो दुश्मन हमसे मनवाना चाहता है और अपने ही लोग हमें कह रहे हैं कि ऐसे कर लो। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कभी इन फ्यूचर, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन सोचने की बात है, अगर कभी दुश्मन बैतुल्लाह पे आ गया, मस्जिद नबवी तक पहुंच गया, ये भी तो अर्ज़े मुक़द्दसा है ना, हजर अस्वद अल्लाह के शईरा में से है, मकाम इब्राहीम, सफ़ा और मरवा, जमजम का कुआं और पानी, बैतुल्ला, हतीम, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, मस्जिद नबवी, अर्ज़े हरम मदनी, ओहद का पहाड़, खंदक की जगह, रसूलुल्लाह का रोज़ा तुम मिन रियाज़िल जन्ना, आपकी अपनी कब्र, आपका अपना रोज़ा, जहां आप भी लेटे, आपके साथ सिद्दीक भी हैं, फारूक भी हैं, वो बकीए गरकत कब्रस्तान जहां पे हजारों सहाबा और सहाबियात मदफून हैं। अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुसलमानों की हट दर्मी, सुस्ती, काहली और नाहली की वजह से अगर ऐसा वक्त आ गया कि दुश्मन यहां तक पहुंच गया, तो ये दानिश्वर फिर क्या करेंगे? क्या कहेंगे कि छोड़ो, हज मनसूख हो गया है, हज तो अब तुम पे फर्ज ही नहीं रहा, क्या जरूरत है मदीना शरीफ जाने की, कब्जा हो गया है, चुप करके मान लो। ये लोग क्या कहेंगे? ये दरस देंगे? ये तो गैरत, जिसके पास बिल्कुल गैरत की गैन भी नहीं होगी, वो ये कहेगा। और जिसने अल्लाह के रसूल इस्लाम की सीरत को पढ़ा है, कुरान की आयतें उसके सामने हैं, वो ये बात कहेगा कि मुसलमान मोमिन ऐसा बेहिस और बेगैरत कभी नहीं होता कि उसके बच्चों को शहीद किया जाए, उसकी औरतों को बेवाओं में बदला जाए और उसकी इबादत गाहों पे कब्जे किए जाएं, उनको गिराया जाए, मलबों के अंदर बदला जाए। मुसलमान कभी ऐसा नहीं होता कि वो इस जुल्म को खामोशी से कबूल कर ले, वो ऐसा नहीं होता, बल्कि वो उठता है, खड़ा होता है, मुज़ाहमत करता है। और मुज़ाहमत क्या है? जो अल्लाह ने कुरान मजीद में बताई है। अल्लाह कहते हैं कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम, सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर लड़ना फ़र्ज़ किया है और ये चीज़ तुम्हें बड़ी मुश्किल लगती है, बड़ी बुरी लगती है, बड़ा बोझ लगता है तुम्हें। और फिर कहा व आसा अन तकरहू शैयन व हुवा खैरुल लकुम, हो सकता है जो चीज तुम्हें बुरी लग रही है वो तुम्हारे लिए अच्छी हो। वासान तुहिब्बु शैयन व हुवा शर्रुल लकुम, ये भी हो सकता है जिस चीज को तुम बड़ा अच्छा समझ रहे हो वो तुम्हारे लिए बुरी हो। वल्लाहु यालम व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, लिहाजा जो जो अल्लाह तुम्हें कहेगा, बताएगा, जहां तुम्हें चलाएगा उस तरफ चल पड़ो, अपनी पसंद और नापसंद को ना देखो,
और ये बात समझ लो, जिस तरह अल्लाह ने तुम पे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात फ़र्ज की है, उसी तरह अल्लाह ने तुम पे जिहाद और किताल भी फ़र्ज किया है। जिस तरह वो फ़र्ज हैं वैसे ये फ़र्ज है। और लड़ना किन से है? कातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह कहता है उनसे लड़ो। अल्लाह चाहता है अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको अजाब दे। किन से लड़ो? युखरिजून अर्रसूल व इय्याकुम, जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे पैगंबर को उनके घरों से निकाला। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी निकाला गया था मस्जिद हराम से, हरम मक्की से। अगर चुप करके कबूल करना है तो फिर बदर की जंग किस लिए हुई? ओहद में अल्लाह के रसूल इस्लाम के दंदान शहीद क्यों हुए? आपके सर पे जख्म क्यों लगे? आपके सर पे लगने वाले जख्मों का खून आपके कदमों तक आके आपके जूते के साथ लग के रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव को जूते से क्यों जोड़ा? ग़ज़वा अहज़ाब और खंदक क्यों हुई? रसूलुल्लाह यहां से निकल के हुदैबिया तक क्यों आए? बिलाखिर मक्का लिया और वहां से बुत गिराए और इस्लाम का नाम वहां पे बुलंद किया। किस लिए? अगर चुप करके कबूल करना है, अच्छे बच्चे बन के ताबेदारी करनी है, तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने ये सब क्यों किया है? और अल्लाह कहते हैं जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला उनसे लड़ो। वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दान, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों नहीं लड़ते अल्लाह के रास्ते में? वल मुस्तज़अफ़ीन, और उन कमजोरों के हक में, मिनर रिजाल वन निसा वल विल्दान, जिन कमजोरों में मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रिया, ये सब कमजोर अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह से कहते हैं ए हमारे रब, हमें इस बस्ती से निकाल, यहाँ के रहने वाले बड़े जालिम हैं। अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस तरह दुआएं मांग रहे हैं, ए मोमिनो मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है? तुम इनके हक में क्यों नहीं लड़ते? ये फार्मूला जो है अल्लाह पेश कर रहा है। और एक जगह पे कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया है? इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह इस्साक़लतुम इलल अर्ज़, जब तुम्हें कहा जाता है अल्लाह के रास्ते में लड़ने की बारी आई है तो तुम जमीन के साथ चिमट जाते हो। अरज़ीतुम बिल हयाती दुनिया मिनल आखिरा, क्या आखिरत के मुकाबले में तुम दुनिया की जिंदगी पे खुश हो गए हो? फमा मताउल हयाती दुनिया फिल आखिरती इल्ला कलील, अगर तुम्हें अपनी दुनिया की जिंदगी पसंद है तो सुन लो, आखिरत के मुकाबले में ये दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी है। इल्ला तनफिरु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अगर तुम निकलोगे नहीं तो अल्लाह तुम्हें सख्त अजाब देगा। वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम्हारी जगह पे कोई और लोग ले आएगा। वला तज़ुर्रुहु शैया, तुम अल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानी इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार, अगर तुम अल्लाह की, उसके पैगंबर की, उसके दीन की, उसके बंदों की मदद नहीं करोगे तो अल्लाह तो उनकी मदद करेगा ना। और अल्लाह ने अपने पैगंबर की उस वक्त भी मदद की थी, इज़ हुमा फ़िल ग़ार, जब दो बंदे थे गार में अपने आप को पनाह दे के बैठे हुए थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, जब पैगंबर अपने दोस्त, अपने साथी जनाबे सिद्दीक से कह रहे थे ला तहज़न, सिद्दीक शिकायत कर रहे थे ए अल्लाह के रसूल, दुश्मन हमारे सर पे आ गए, अगर अपनी नजरें जमीन पे डालें हमें देख लेंगे। और पैगंबर सिद्दीक अपने साथी को कह रहे थे ला तहज़न,
गम नहीं करना, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। ये वो हल है जो अल्लाह कुरान में पेश करता है और कहता है लड़ो, लड़ोगे तो मसला हल होगा। और दूसरी जगह पे कहा फला तहीनू व तदउ इला सल्मी वल्लाहु माअकुम वलन यतिरकुम अअमालकुम। अल्लाह कहते हैं कमजोर नहीं पड़ना, व तदउ इला सल्मी, सुलह की भीख नहीं मांगनी। बड़ा सीधा सादा उसूल समझाया और कहा वइन जनहू लिस्सल्मी फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह। ए मुसलमानों, ए पैगंबर के मानने वालों, अगर तुम्हारा दुश्मन इंसान बन के सुलह के लिए माइल होता है, टेबल टॉक से मसले हल करना चाहता है, मुज़ाकरात की टेबल पे आ चुका है, फजनह लहा, तो तुम भी सुलह कर लो। व तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पे तवक्कुल करो। फिर नहीं सोचना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, साजिश ना हो। सुलह कर लो अल्लाह पे तवक्कुल करके। लेकिन दूसरी जगह पे कहा फला तहीनू व तदउ इला सल्मी, म्याऊं म्याऊं करके सुलह नहीं करनी, दो महिला के सुलह नहीं करनी, तरले डाल के अपने आप को रुसवा करके, मिन्नतें समाजतें करके, अपनी नाक जमीन पे घसीट के, एड़ियां रगड़ के अगर सुलह करने का मौका आए तो अल्लाह कहता है फला तहीनू व तदउ इला सल्मी, ऐसी सुलह से मौत बेहतर है, ना कमजोरी इख्तियार करो, ना ऐसी सुलह की भीख मांगो। वल्लाहु माअकुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है, वलन यतिरकुम अअमालकुम, वो तुम्हें रुसवा नहीं होने देगा। दूसरी जगह पे कहा वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन, कमजोर नहीं पड़ना, गम नहीं करना, अल्लाह का वादा है व अंतुमुल आलऊन, गलबा तुम्हें देगा, फतह तुम्हें देगा, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। ईमान को चेक करो वो है कि नहीं है। अगर तुम्हारे पास ईमान है तो ना सुलह की भीख मांगो, ना गम करो, ना परेशान होना है। अगर ईमान अल्लाह पे मौजूद है तो वो अल्लाह तुम्हें कभी रुसवा नहीं होने देगा। हमारे यहाँ इस बात के जवाब में, क्योंकि ये जो बात है ना, अल्लाह ने फार्मूला पेश किया है लड़ाई का, जिहाद का, क़िताल का, दुश्मन के साथ बराबरी वाले ताल्लुकात बनाने का। अगर वो सुलह चाहता है तुम सुलह कर लो, वो लड़ना चाहता है तुम लड़ने के लिए आ जाओ। रसूलुल्लाह कहते हैं वला ततमन्नौ लिक़ाअल अदुव, दुश्मन के साथ लड़ाई की तमन्ना तुमने नहीं करनी। तुम्हारी तमन्ना के बगैर अगर दुश्मन मुकाबले में आ गया, तुम पे हमला आवर हो गया, फिर पीछे नहीं हटना, फिर मुकाबला करो। और ये जो मुकाबला है, ये जो क़िताल है, ये जो जिहाद है, इसका अल्लाह ने एक उसूल और ज़ाब्ता रखा है। ये हर कोई इनफरादी तौर पे उठ के प्राइवेटली अपने तौर पे ये काम नहीं कर सकता। इसके लिए अल्लाह ने जो जिम्मेदार है, हुक्मरान है, जो अमीर है, जो बादशाह है, जिसके हाथ में सल्तनत के उमूर हैं, उसको आगे लगाया है और बाकी सबको उसकी इताअत में परो दिया है। और अगर हुक्मरान वक्त का ये काम करने के लिए तैयार नहीं, तो मोमिन मुसलमानों को हुक्म ये है कि वो उसको तैयार करेंगे, वो आवाज़ उठाएंगे और उसको इस सतह पे लेके आएंगे। और अगर जवाब ये मिले कि जनाब क्या बातें करते हैं आप तो मिंबरों पे खड़े होके कमरों में बंद आसानी से ये बात कह सकते हैं कि अल्लाह कहता है लड़ने के लिए निकलो। दुश्मन की जो पोजीशन है, जो उसका मूड है, तुम भी वैसा मूड बनाओ। आज दानिश्वर कह देते हैं जी ये बात करना बड़ा आसान है, आपको पता है इजराइल कितनी बड़ी ताकत है। हमास ने जो मिसाइल उसके ऊपर दागे, चंद एक मिसाइल उनको लगे, ज्यादातर तो लगे ही नहीं। उनके पास रेजे हैं, ऐसा टेक्निकल सिस्टम है कि उन्होंने मिसाइलों को पहले ही रोक लिया। तो डराया जाता है
कि आपको पता ही नहीं है वो कितनी बड़ी ताकत है। आप बात करते हैं लड़ने की, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनसे बिजली पूरी नहीं होती, आप लड़ना चाहते हैं इतनी बड़ी ताकत से? वो तो एक बटन दबाएगा, पाकिस्तान क्या बड़े बड़े मुसलमानों के ममालिक सफायस्ती से मिट जाएंगे। आगे से ये जवाब मिलता है कि इतनी बड़ी ताकत से लड़ोगे कैसे। और हैरत की बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता था कि किस दौर में, किस वक्त में क्या एतराज़ आ सकता है, क्या रुकावट आ सकती है, इसलिए हर बात का जवाब अल्लाह ने पहले कुरान में दिया है। तो ये बात है कि वो ताकत बहुत बड़ी है, उसके साथ लड़ोगे कैसे। कुरान में अल्लाह कहते हैं, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। लोगों तुम्हें पता ही नहीं है, जब ईमान और कुफ्र का मुकाबला होता है उस वक़्त लड़ाई इंसानों की नहीं होती, बल्कि उस वक़्त हकीकत में लड़ाई एक तरफ इब्लीस होता है, दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन होता है। अगर दुश्मन बड़ी ताकत के साथ आता है, असलहा लेके आता है, तादाद, टेक्नोलॉजी, एटमी ताकत, बेहतरीन दुनिया के जहाज, फायर करने के लिए बम, माल दौलत पैसा, पूरी दुनिया के काफिरों की हिमायत इकट्ठा करके अगर दुश्मन आ जाए, अल्लाह कहते हैं सुन लो, तुमने क्या अपनी तारीख को नहीं पढ़ा, अल्लाह के बयानात को नहीं समझा। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन, एक दफा नहीं कई दफा ऐसे हुआ जो लश्कर छोटे थे, तादाद में थोड़े थे, ताकत में कमजोर थे, वो बड़े बड़े मजबूत, अपने से तादाद में कहीं ज्यादा लश्करों पे गालिब आए। कैसे? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न और उसकी नुसरत के साथ। और आप हैरान होंगे, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में जो आपने गज़वात लड़े हैं, 27 तो वो हैं जिनमें आप खुद गए, इसके अलावा छोटे छोटे सरिये बड़ी तादाद के अंदर, उनकी डिटेल तफसील मौजूद है। आप हैरान होंगे, बदर को देखें, ओहद को देखें, खंदक को देखें, हुदैबिया को देखें, तबूक को देखें, फतेह मक्का को देखें, जिस भी जंग का जिक्र व तज़किरा आप उठा के देखेंगे, आपको एक बात कॉमन मिलेगी, मुश्तरक मिलेगी, मुसलमानों की तादाद थोड़ी है, दुश्मन ज्यादा है। बदर के अंदर अल्लाह मोमिनों को फतह देता है, ओहद में मामला बराबर हो जाता है। मुसलमानों को रंज है, गम है, दुख है, तकलीफ है कि अल्लाह ने फरिश्ते भी उतारे, अल्लाह ने मदद के वादे भी किए, मदद भी की, लेकिन कैसे हो गया? हमारे 70 मुसलमान शहीद कैसे हो गए? अल्लाह ने जवाब दिया, वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, अगर दुनिया में दुश्मन से लड़ते हुए तुम्हें शिकस्त होती है, ज़ाहिरी तौर पे तुम्हारे लोग शहीद होते हैं, फिलिस्तीन में 50,000 से ज्यादा तुम्हारे शुहदा के लाशें, और लाखों की तादाद में तुम्हारे जख्मी अगर पड़े हैं, वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, तुमने घबराना नहीं है, अल्लाह ताला ने तुम में से शहीद भी तो बनाने हैं ना, उनको जन्नत में आला मकाम भी तो देना है ना। कुरान तो ये तरबियत करता है कि तैयारी इस बात की करो कि अल्लाह की जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। शहादत की मौत, मरने के लिए तड़पो, अल्लाह से मांगो, दुआएं करो। और रसूलुल्लाह कहते हैं, फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लवदित्तु अन्नी युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह। ये डराने वाले, क्या करोगे, कैसे लड़ोगे? एक बम की मारो तुम, मानते हैं हम, ज़ाहिरन ऐसा ही है। दुश्मन के पास तादाद भी ज्यादा है, असलहा भी ज्यादा है, ताकत भी ज्यादा है, दिमाग भी खराब है, लेकिन अगर हकीकत में वो एक बटन दब गया जिससे पूरा पाकिस्तान क्या, आलम इस्लाम के 1 मिनट के लिए समझ लीजिए सारे मुसलमान खत्म हो गए, तो अल्लाह ये सिखा रहा है, वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन।
मोमिन का मतलब और मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन के रस्ते में उसकी जान चली जाए पूरा हो जाता है। और रसूलुल्लाह कहते हैं उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं पसंद करता हूँ, मेरा दिल करता है मुझे अल्लाह के रस्ते में शहीद किया जाए, सुम्मा उहया, मुझे फिर ज़िंदगी दी जाए, सुम्मा उक्तल, दोबारा ज़िंदगी पा के भी जो मेरी तड़प और तमन्ना होगी वो यही होगी कि मुझे फिर अल्लाह के रस्ते में जान देने के लिए मौका दिया जाए और मेरी जान चली जाए, सुम्मा उहया, फिर मुझे ज़िंदगी मिले, सुम्मा उक्तल, फिर मैं यही चाहूँगा, कुछ और नहीं, एक ही चीज़, सुम्मा उक्तल, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रस्ते में मैदान जंग सजे और मेरी जान उस मैदान में चली जाए। ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। और एक जगह पे कहते हैं मल्लम यग़ज़ू वलम युहद्दिस बिही नफ्सहू मा ताला शुअबतिन मिनन निफाक। लोगों, जिस बंदे ने जिंदगी में कभी अल्लाह के रास्ते में लड़ाई नहीं की, जिहादो किताल के लिए नहीं गया, वलम युहद्दिस बिही नफ्सा, न कभी उसके दिल में ये तलब और तड़प उठी कि मुझे ये काम करना चाहिए, रसूलुल्लाह फरमाते हैं मा ताला शुअबतिन मिनन निफाक, वो नमाजें पढ़ के, हज करके, उम्रे करके, सदके करके, ज़कातें दे के ये ना समझे वो बड़ा पक्का सच्चा ठक्का मोमिन है। जिस बंदे के दिल में अल्लाह के रास्ते में लड़ने की तड़प नहीं, तलब नहीं, रसूलुल्लाह कहते हैं उसके दिल में मुनाफिकत है, उसकी मौत मुनाफिकत पे आएगी। इस्लाम तो ये तरबियत कर रहा है कि अल्लाह से जो दुआएं मांगते हो उसमें ये बात मांगो जो सैयदना जनाब उमर इब्न खत्ताब अल्लाह से सवाल करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, ए अल्लाह मुझे चाहिए तेरे रस्ते में शहादत की मौत चाहिए, और चाहिए भी तेरे रसूल के शहर में। अल्लाह ने आपकी बात को पूरा किया। जो दुआएं रसूलुल्लाह, जो तलब और तड़प रसूलुल्लाह कर रहे हैं और दुआएं आपके सहाबा मांग रहे हैं, अल्लाह मोमिन की तरबियत इस नहज पे करता है। वो अल्लाह के रस्ते में मरने के लिए हमेशा तैयार होता है, वो कभी भी मौत से भागता नहीं है, क्योंकि उसको पता है, उसने पढ़ा है कुरान। ओहद की जंग से जब सहाबा वापस आए थे तो कुछ दानिश्वर मुनाफिकों की शक्ल में मदीने में मौजूद थे, और उनको पता क्या कहते थे, लौ अताऊना मा कुतिलू, साड़ी मन्नी होंदी तो ये ना होता जो हुआ है। 70 सहाबा शहीद हुए थे। रसूलुल्लाह इस्लाम खुद जख्मी होके आए थे। आपके चचा हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को बेदर्दी से शहीद किया गया था। वहां भी कुछ मुफक्किर थे, दानिश्वर थे, सियाने समझदार थे, वो मशवरे दे रहे थे, ताने दे रहे थे और कह रहे थे लौ अताऊना मा कुतिलू, अगर हमारी मानते तो ये ना होता। अल्लाह ने क्या जवाब दिया, फदरऊ अन अनफुसिकुमुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। ओ सियाणो, ओ मुफक्किरो, ओ समझदारो, ओ दानिश्वरो, अगर ऐसा ही है, ये तुम्हारी बात मान लेते, इनको मौत ना आती, तो सुनो, फदरऊ अनफुसिकुमुल मौत। अब अल्लाह कहता है मैं हूं और तुम हो, अपने घरों में छुप जाओ और मौत से बच के दिखाओ। इनको तो ताने दे रहे हो ना कि ये मर गए, इनकी जानें चली गईं। अल्लाह कहता है ऐना मा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। बड़े बड़े कले तामीर करो, मोटी मजबूत दीवारें बनाओ, उन दीवारों के अंदर अपने आप को छुपाओ, युदरिकुमुल मौत, देखना मौत तुम्हारा वहां भी पीछा करेगी। तो मोमिन को तो सिखाया ही जाता है सबसे पहले उसके दिल से मौत का जो डर है अल्लाह वो निकालते हैं, और शहादत की मौत की जो तड़प और तलब और दुआ है अल्लाह उसके दिल में वो डाल के उसकी ये तरबियत करते हैं। जब ये तरबियत हो जाती है, दुश्मन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसका कोई डर नहीं रहता। और उसको इल्म है, वो जानता है कि रसूलुल्लाह जितनी भी जंगें लड़ रहे थे, किसी भी जंग में मुसलमानों की तादाद ज्यादा नहीं थी, काफिर मजबूत थे, वो ज्यादा थे। एक तरफ से 1000 आया है, उसके मुकाबले के लिए 300 निकले, 300 ऊंट लेके आया है, मुसलमानों के पास 9 ऊंट थे।
सैकड़ों घोड़े लेके आए मुसलमानों के पास, 2 घोड़े। कई लड़ने वाले ऐसे थे जिनके हाथों में तलवारें नहीं थी, लकड़ी के फटे उठाए, उनको मैदानों में लहराया। अल्लाह ने उन्हें भी फतह दे दी। मुसलमानों की तो तारीख ही है, अल्लाह का तो दस्तूर ही है। और हाँ, एक जंग की मिसाल अल्लाह ने कुरान मजीद में दी है, उसमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, कुव्वत ज्यादा थी, दुश्मन कमजोर था। और किसी को पता है वो जंग कौन सी है? वरना हमेशा ऐसा हुआ है, 1000 आए हैं 300 निकले हैं, 3000 आए हैं 700 आए हैं, 10,000 इकट्ठे होके आ गए हैं, मुकाबले में लड़ने वाले चंद एक हैं, 3000 4000 हैं, मुकाबले में दुगना है, 3 गुना है, इससे ज्यादा। और एक जंग ऐसी है जिसमें मुसलमान कहते हैं हमारी तादाद 12,000, दुश्मन की तादाद 4,000। मक्का फतह हो गया है, 1 महीना गुजर गया है, फतह हुए, 10,000 को रसूलुल्लाह ने इकट्ठा किया है और चल पड़े। 2,000 वो थे जो नए नए मुसलमान हुए थे। सहाबा कहते हैं हमारी तादाद 12,000, लड़ने वाले दुश्मन की तादाद 4,000। और गए हम किधर? मक्के से निकले, मक्के और ताइफ के दरमियान एक वादी है, एक जगह है जिसे हुनैन कहा जाता है। बनु हवाजिन, बनु सकीफ और दीगर कबाइल वहां इकट्ठे हैं मुसलमानों से लड़ने के लिए। अरब के ये आखिरी कबाइल हैं जिनके साथ मुसलमानों का मुकाबला है। और जाबिर कहते हैं, इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं, ये वो वाहिद मौका था जिसमें मुसलमान कह रहे थे आज हमें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जब भी हम दुश्मन से लड़े हम कमजोर थे, दुश्मन स्ट्रांग था, आज हम मजबूत हैं, दुश्मन थोड़ा है, आज कौन है जो हमें शिकस्त देगा। ये वो पहली जंग थी। अल्लाह ने ये तो कहा है वाइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, जितनी ताकत रखते हो दुश्मन के खिलाफ तैयारी करो। एक मुसलमान मोमिन मर्द है औरत है, वो अपने आप को ताकतवर बनाए, फिट बनाए, मजबूत बनाए। वो इस नीयत के साथ दौड़ लगाता है, वर्जिश करता है, एक्सरसाइज करता है कि मेरे कंधे मजबूत होंगे, जिस्म मजबूत होगा, मैं गन उठा सकता हूं, तलवार ले सकता हूं, दुश्मन के मुकाबले में उतर सकता हूं। अल्लाह कहता है ये करो। अगर मुकाबले में बंदूक आई है तुम बंदूक बनाओगे, टैंक आया है टैंक बनाओगे, जहाज आए हैं जहाज बनाओगे, एटमी बम आ गया है तुम भी एटमी हथियार बनाओगे। जब ये सब कुछ बना लोगे तो अल्लाह कहते हैं ये सब कुछ बना के भी तुम्हारा तवक्कुल और भरोसा इस असलहे और अपनी ताकत पे नहीं, एक अल्लाह पे होना चाहिए। ये सब करोगे लेकिन अपनी उम्मीद और भरोसा और तवक्कुल इस पे नहीं, अल्लाह पे रखोगे। और जाबिर कहते हैं उस दिन मुसलमानों ने कहा आज कौन है जो हम पे गालिब आए? दुश्मन तो 4,000, बड़ा थोड़ा, और हम 12,000, कौन हम पे गालिब आएगा? कहते हैं सुबह सुबह का वक्त था, अंधेरा भी छाया हुआ था, रोशनी भी निकल रही थी, और हम वादी के नशेबो फराज ऊंचे टीलों पे चढ़ते, गहराइयों से उतरते दुश्मन के इलाके में दाखिल हो रहे थे। हमें मालूम ही नहीं था कि हम जिस इलाके और जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उसके आस पास, चूँकि ये सारा इलाका पहाड़ी है, दरख्तों की तादाद कसरत है, जिस इलाके से बड़े मज़े के साथ हम गुजर रहे थे इसी के आसपास दुश्मन घात लगा के छुप के बैठा हमारा इंतजार कर रहा था। सुबह की रोशनी फूट रही है, अंधेरा अभी बाकी है, हम उतर रहे हैं। अचानक से दुश्मन ने हम पे तीरों की बौछार करके हमला किया। कहते हैं इतनी ज़बरदस्त उनकी तैयारी थी, यूं लगता था हमला करने वाले हज़ारों में नहीं है, हमला करने वाला एक अकेला बंदा है। अकेला बंदा एक आवाज़ के साथ तीर निकालता है जो हम पे उतरते और बरसते हैं, हमारे जिस्मों में पेवस्त हो जाते हैं, फिर रुकता है, फिर तीर चलते हैं। कहते हैं ऐसी तैयारी के साथ हम पे हमला हुआ। हम तादाद में 12,000 थे, सब के सब पीछे हट गए। अकेले अल्लाह के रसूल, आपके चंद साथी, कदीम सहाबा जिनमें आपके
खुलफाए राशिदीन जनाब सिद्दीक, जनाब उमर, जनाब उस्मान, अलीउल मुर्तज़ा, शेर खुदा, आपके चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब शामिल हैं। चंद लोग आपके गिर्द आपकी सवारी के साथ दाईं जानिब खड़े हैं और अल्लाह के रसूल लोगों को आवाज़ दे के कह रहे हैं, मैं रसूलुल्लाह हूँ, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूँ, अनन नबीय्यु ला कज़िब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, लोगों चले आओ, वापस आओ। फिर अब्बास की ड्यूटी लगाई, अब्बास खड़े हो जाओ, बुलाओ लोगों को, कीकर के दरख्त वाले किधर हैं? वो जिन्होंने बैत रज़वान में हाथों पे रख के बैत की थी, वो किधर हैं? अब्बास आवाज़ देते हैं, वो चलते आए, दौड़े आए। अल्लाह के रसूल इस्लाम पत्थर उठा के दुश्मन की तरफ मार रहे हैं, उठा के दुश्मन की तरफ फेंक रहे हैं। और अल्लाह ने कुरान में सूरह तौबा की आयतें उतारी और कहा, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा, ए मोमिनो अल्लाह ने बड़ी जगहों पे तुम्हारी मदद की। व यौम हुनैन, और अल्लाह वही है जिसने हुनैन के दिन तुम्हारी मदद की थी। और हुनैन का दिन क्या था? इज़ आजबतकुम कसरतुकुम, जिस दिन तुम्हें मान था कि हमारी तादाद बड़ी ज़्यादा है, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अल्लाह कहते हैं फलम तुगनी अनकुम शैया, वो तुम्हारी कसरत और तादाद तुम्हारे किसी काम नहीं आई। आज भी पाकिस्तान एटमी कुव्वत तो है, 57 इस्लामी ममालिक का बाप है। अरब ने बड़ा रुपया पैसा दिया आपके एटम को बनाने के लिए, ताकत तो है। अगर ये खड़ा हो जाए, उठ जाए, कोई इसके ऊपर बटन दबाने से पहले ये तो सोचेगा कि आगे से भी बटन दब सकता है, कोई बटन दबा भी दे, मुसलमानों पे एटम गिरा भी दे। दुनिया के अंदर तादाद जिनकी 2.25 अरब के करीब है, अगर चंद ममालिक को सफाई हस्ती से मिटाया भी जाएगा तो बटन दबाने वाला ये तो सोचे कि उसकी अपनी हैसियत क्या है। शहर लाहौर से छोटा उसका हुजम है, तादाद चंद हजारों में है। अल्लाह कहते हैं फलम तुगनी अनकुम शैया, जिनका मान अपनी ताकत पे होता है, भरोसा तवक्कुल अपनी तैयारी पे होता है, वो देख लो ये पड़ी है तुम्हारी तैयारी। फलम तुगनी अनकुम शैया, तुम्हारी तैयारी तुम्हारे कख काम नहीं आई। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, ज़मीन बड़ी खुली थी, मदीना सारा तुम्हारे पास, मक्का फतह हो गया, इतनी खुली ज़मीन, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर ज़मीन तंग हो गई। सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, तुम वही हो जो ओहद में लड़ते रहे, बदर में रसूलुल्लाह के साथी रहे, अहज़ाब में खड़े रहे, हुदैबिया में बैत करते रहे, लेकिन आज तुम सब वल्लैतुम मुदबिरीन, चंद को छोड़ के भाग गए। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन, वो अल्लाह था जिसने फिर सकीनत उतारी। रसूलुल्लाह जो पत्थर फेंक रहे थे वो पत्थर फेंकते गए, अल्लाह दुश्मनों पे रोब डालता गया। व अंज़ल जुनूदन लम तरौहा, फिर अल्लाह कहते हैं वो वक्त आ गया जिसकी बुनियाद पे अल्लाह हमेशा मोमिनों की मदद करता है। अल्लाह ने फरिश्तों के वो लश्कर उतारे जो तुम्हें नजर नहीं आ रहे थे। जब वो उतरे तो यही बाजी जो तुम पे पलटी गई थी, दुश्मन पे पलट दी गई, दुश्मन को शिकस्त हो गई। 6000 कैदी, दुश्मन की औरतें, बच्चे तुम्हारी कैद के अंदर आ गए। सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर अल्लाह ने तुम्हें दे दिए। जिस वक्त तुमने मान अपनी तैयारी पे किया तुम्हें शिकस्त हो गई। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, जिस वक्त मान तुम अल्लाह पे करोगे तो अल्लाह अगर तुम्हारी मदद करेगा तो तुम पे कोई गालिब नहीं आ सकता। वहीं यखजुलकुम, अगर उसने तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिही, कौन है जो उसके अलावा और उसके बाद तुम्हारी मदद कर सकेगा। अगर किसी के ज़हन में ये है कि दुश्मन बड़ा मजबूत है, टेक्नोलॉजी में हमसे बड़ा आगे, तो हम भी आगे जाएंगे, हम भी टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, बनाएंगे, सब करेंगे, लेकिन भरोसा और तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पे रखेंगे। इसके अलावा
एक लंबा सिलसिला है एतराज़ात का कि अगर ये हो गया, अगर ये हो गया, अगर ये हो गया। वो खदशे, ख़तरे, वो जहन में फंसे हुए वसवसे, उनका एक लंबा तांता है जो इस बात के मुकाबले में पेश किया जाता है जब कहा जाता है ये इलाज अल्लाह दे रहा है किताल, खड़े होने का, ये रास्ता है गैरत का। तो ये तो एक बात मैंने पेश की ना, इसके अलावा 20 बातें आइंदा खुतबे में इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।